सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 49वां सर्ग। और महाराजा दशरथ अपने शाप के बारे में माता कौशल्या को बता रहे हैं। तो कल इन्होंने बताया कि जैसे ही मैं उनको श्रवण कुमार के माता पिता को उनके शरीर के पास मृतदेह के पास लेके गया, उनको छुआया, तो उन्होंने पहले तो विलाप किया उसको छू करके शरीर को, और अपने पुत्र से कहा कि हम भी आपके साथ ही साथ चलेंगे। इसके बाद हिम्मत करके उन्होंने उसका क्रियाकर्म किया, अंतिम संस्कार किया। और संस्कार करने के बाद मैं सामने ही खड़ा था हाथ जोड़कर बद्धांजलि कृतांजलि की मुद्रा में। तो उन्होंने मेरे को ये शाप दिया था उस समय कि हम पुत्र के वियोग में जिस तरह से तड़फ तड़फ के अपने प्राण छोड़ रहे हैं, ऐसे ही कभी आप भी पुत्र वियोग में ऐसे ही तड़फ तड़फ के अपने प्राणों को छोड़ेंगे। तो आज जो इनकी हालत हो रही है श्री राम के वियोग में, आज राम को गए 6 दिन हो गए, छठी रात्रि है, और इन्होंने रात के 12 बजे ये सारी कहानी माता कौशल्या को सुनाई है। और इनको लग रहा है कि जो उन्होंने शाप दिया था उसका फल देने का समय आज आ गया है, और ये इनकी अंतिम रात्रि है, क्योंकि इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इनकी दृष्टि चली गई, दिखना बंद हो गया। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर एक एक इंद्रियां अंदर सिमटने लगती हैं, दिखना बंद होता है, सुनना बंद होता है, फिर बोलना भी बंद हो जाता है। तो ऐसे वो ना सब इंद्रियां मन में जाके सिमट जाती हैं, मन फिर प्राण में जाकर के उसके साथ जुड़ जाता है, प्राण फिर आत्मा के साथ जुड़ के सब बाहर चले जाते हैं, छोड़ के जो सूक्ष्म हमारा अस्तित्व है स्थूल पड़ा रह जाता है। तो ये हमने कल पढ़ा था। पीछे से कोई आपका प्रश्न है, कुछ पूछना है किसी को? चलो। ओम माता जी। जी माता जी, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, क्या अगर जागृत अवस्था में कोई पाप करता है आदमी और स्वप्न अवस्था में कोई पाप करता है, जैसे स्थूल पाप किसी भी प्रकार का, तो उसको समान रूप से फल मिलता है क्या? स्वप्न अवस्था में तो वैसे करता नहीं है, जान उसको पता भी नहीं होता है वो तो जागृत अवस्था में ही करता है। और जागृत अवस्था के जो संस्कार हैं वो संस्कार फिर स्वप्न अवस्था में भी करते हैं दोष। तो जागृत वाले का तो ज्यादा दंड मिलता है, और स्वप्न वाले का अपने आप में ये फल है कि व्यक्ति की चेतना फिर उसी स्तर पे आ जाती है। तो जिस स्तर पे हमारी चेतना है वो ही हमारा अस्तित्व, इसका मतलब हम ऊपर अभी उठे नहीं हैं, और वो हमारी वास्तविकता है। क्योंकि जागते हुए व्यक्ति कई बार अपना वकील बन जाता है, और वो
अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता है, उसको लगता है हम तो ठीक ही हैं, ये तो ऐसे तो होता ही है, ऐसे होगा तो ऐसे होगा ही। ऐसे व्यक्ति बहाने ढूंढ लेता है, भाई सुबह 4 बजे उठेंगे तो दिन में नींद आएगी ही, भाई कमरे में एसी चलेगा तो जुकाम होगी ही, दूसरा व्यक्ति कोई हमारे को डांटेगा तो हमें गुस्सा आएगा ही, हम कहीं संसार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो मार्केट की चीज़ों में मन चलेगा ही, हमारे सामने ऐसे ऐसे आलम बनाएंगे तो हमारे मन पे प्रभाव पड़ेगा ही। ऐसे सोच लेता है व्यक्ति जागृत अवस्था में, और अपने आप को निर्दोष बनाने की कोशिश करता है। लेकिन स्वप्न अवस्था में अपने मन पे इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो जो आपने जागृत अवस्था में संस्कार बना लिए हैं वो स्वप्न अवस्था में बाहर निकलते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, पर आप अपनी चेतना के बारे में जान जरूर सकते हो कि मेरे चित्त की, मेरी चेतना की ये स्थिति है, वही वास्तविकता है जो स्वप्न में हो रहा है। क्योंकि स्वप्न अवस्था में आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, जागृत अवस्था में कॉन्शियस माइंड काम करता है। तो संस्कार जो हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, अवचेतन मन में। तो आपको अपने मन की शुद्धि, जो यम नियम बताई हैं, नियमों में जो सबसे पहला है शौच, शौच मतलब शुचिता, वो शुचिता केवल कॉन्शियस माइंड तक नहीं करनी, सबकॉन्शियस माइंड तक करनी पड़ेगी। तो इसलिए दंड अपने आप में यही है कि व्यक्ति इतनी चेतना के नीचे स्तर के ऊपर खड़ा है जो आज चेतना के शिखर पर भी पहुंच सकता था। ये संभावनाएं थी मनुष्य जन्म की। पीछे के संस्कार चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, पर आज व्यक्ति अपने प्रबल पुरुषार्थ से, प्रबल तप से उन सब को बदल सकता है। ये संभावनाएं हैं इस आत्मा में। तो सबसे पहले तो ये स्वीकार ही करना होता है विचार से कि मैं सब दोषों को हटा सकता हूँ, हटाने में सक्षम हूँ। क्योंकि यदि व्यक्ति ने यही सोच लिया कि भाई मेरे को तो सपने ही ऐसे आ रहे हैं तो मैं क्या कोई बड़ा काम करूंगा, मेरे तो चेतना का स्तर ही यही है जी, मेरे से तो ये काम नहीं हो पाएगा, दूसरे कर लेते हैं, तो फिर तो उसकी उन्नति के सारे दरवाजे बंद हैं। अगर विचार से ही व्यक्ति ने ये सोच लिया कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो होना तो स्वाभाविक है, हम इससे बड़ा काम नहीं कर सकते, तो अब आपके लिए उन्नति के सब दरवाजे बंद हो गए, कभी उन्नति नहीं होगी फिर। और व्यक्ति ने यदि ये सोच लिया कि ये संभावनाएं हैं, एक व्यक्ति, यदि मैं आपसे ही पूछूं, आप में से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक ब्रह्मचारी, सन्यासी पूर्ण योगी हो सकता है कि नहीं हो सकता? संभावना पूछ रही हूं, केवल पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि नहीं? तो ये एक बात क्लियर होगी ना, हो सकता है। अब अगली बात आती है, हर व्यक्ति हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को ये कह सकता है ना, मैं भी हो सकता हूँ। अब अगली बात है, अगर हो सकता हूँ तो उपाय क्या है, और वो हो सकने में बाधाएं क्या हैं? अब दो चीजों को ढूंढना पड़ेगा आपको। अगर हर व्यक्ति महायोगी हो सकता है, योगी हो सकता है, तो मैं भी हो सकता हूँ, और मैं हो सकता हूँ तो अब ऐसा होने में बाधाएं क्या हैं और उन बाधाओं को हटाने के उपाय क्या हैं? तो उसको फिर लिखना चाहिए कॉपी में, दो साइड में, ये बाधाएं, ये उपाय। और उपायों में से कई उपाय आएंगे एक साथ, एक ही उपाय नहीं, ये भी उपाय है, ये भी उपाय है, ये भी उपाय है। आप सोचो कितने उपाय हो सकते हैं, 5, 7, 10, 15, 20, 25, जितना आपको सूझे कि मेरे को योगी बनाने में एक उपाय ये भी हो सकता है कि मैं जल्दी उठूं, एक उपाय ये भी हो सकता है कि मैं प्राणायाम को बढ़ा दूं, एक उपाय ये भी हो सकता है कि ध्यान उपासना में थोड़ा और डीपली चला जाऊं, एक उपाय ये भी हो सकता है कि मैं सेवा करूं, एक उपाय ये भी हो सकता है कि मैं बड़ों की आज्ञा का पालन करूं, एक उपाय ये भी हो सकता है कि गुरु वचनों पे 100% डट जाऊं, 100% विश्वास करूं। ऐसे आप उपाय लिखते जाओ। अब आपके सामने आ गए 10, 15, 20 उपाय। अब इनमें से आज ही जिसको आप
अनुष्ठान में ला सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करो। कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको आप आज नहीं कर सकते हैं, सामर्थ्य उपाय तो है, ये उपाय तो है कि गुरु के वचनों पे 100% श्रद्धा विश्वास निष्ठा रखना। पर हो सकता है आज आपकी श्रद्धा विश्वास 99 हो, आज आप उसको ना कर सकें, तो कोई तो ऐसा उपाय होगा जिसको आप आज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको करने में। बस उसको सबसे पहले पकड़ना, उसको सबसे पहले पकड़ के फिर एक बार भी नहीं छोड़ना, और उसको नित्य निरंतर, वो जो निरंतरीय है उसके करने में बीच में बाधाएं आती हैं, बीच बीच में ना, कभी स्वास्थ्य भी खराब होगा, कभी आंधी तूफान भी आएगा, कभी रात को देर से भी सोओगे, कभी किसी से झगड़ा भी होगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए उसको नहीं छोड़ना जो आज सरल लग रहा है। तो ये उपाय का जो सातत्य है ये अपना फल लाएगा, और ये पीछे के भी सारे दोषों को संस्कारों को हटा देने में, काट देने में, दग्ध बीज कर देने में पर्याप्त हो जाएगा। जैसे स्वामी जी महाराज ने कि योग करने का नियम लिया, 45 साल पहले लिया, अब उसको करने में बहुत सारी बीच बीच में प्रतिकूलताएं भी आती रही, पर उसको एक दिन भी नहीं छोड़ा। कभी ऐसे भी हुआ कि रात को आए ही कहीं से 1-2 बजे, कभी ऐसे भी हुआ आंदोलन भी करने पड़े, कभी ऐसे भी हुआ कि बहुत अपमान भी हुए, कभी ऐसे भी हुआ कि लोगों ने बड़े केस मुकदमा भी डाल दिए, तो सब कुछ तो आया, लेकिन उस एक काम को नहीं छोड़ा उन्होंने। हो सकता है कि किसी दिन खाना ना खाया हो, खाना छोड़ दिया हो सकता है कि कितनी ही रातों में नींद छोड़ दी हो, ना सोए हो, पर योग को नहीं छोड़ा, एक चीज को बहुत मजबूती से पकड़ लिया। तो ऐसे व्यक्ति को कोई एक चीज पकड़नी चाहिए। तो जो भी जागृत अवस्था में कुछ दोष पकड़ में आते हैं और कुछ स्वप्न अवस्था में आते हैं। स्वप्न अवस्था हमारी वास्तविक चेतना का आईना है, जैसे शीशे में हमारी जैसी शक्ल है वो दिख जाती है, ऐसे ही स्वप्न अवस्था में हमारी चेतना का स्तर बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। जागते हुए व्यक्ति को कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि मेरी उन्नति कितनी हो गई, मुझे कुछ पता नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से मैं कितना उन्नत हो गया, कुछ नहीं पता। पर जब आप स्वप्न अवस्था में भी अच्छे कर्मों का ही अनुष्ठान करते हैं और गलत काम आपसे एक भी नहीं होता है, तो आप सोचना कि चेतना अपलिफ्ट हो रही है। और यदि जागते हुए तो बहुत प्रयास करते हैं और स्वप्नावस्था में आप फिर भूलें करते हैं, तो समझना अभी बहुत तप करने की जरूरत है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? चल रहे। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि राजा दशरथ और श्रवण का संवाद हो रहा है, उसमें जो शब्द वेदी वाणी की बात है वो उस पे चिंतन करने पे ऐसा समझ में आया कि जो राजा दशरथ जो शब्द वेदी वाणी बोल रहे हैं वो राजा की शक्ति होती है, शब्दों की शक्ति होती है। और जो श्रवण कुमार जो यहाँ वो ध्वनि आ रही है वो घड़ा, पानी और नदी, इन तीनों के संयोग से जो ध्वनि है, जो वृत्ति है, एक प्रकार से बुरी वृत्ति या अच्छी वृत्ति, वो वृत्ति को राजा दशरथ ने, अब जो वृत्ति है वो सही है या गलत है ये डिसीजन करना राजा का धर्म था। वहाँ श्रवण कुमार को तीर मतलब हत्या होने टाइम वो गलती हुई कि उन बातों को, जो सही बातें थी, उनका ध्यान नहीं रखा गया, तो एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई। तो प्रश्न क्या बना यहाँ पे? ये चिंतन था, ऐसा प्रश्न तो कोई नहीं था। नहीं तो ये तो आपने फिर इसका आध्यात्मिक अर्थ ठीक से निकाला नहीं ना।
आपने कहा कि शब्दवेदी बाण है वो कोई फिजिकल बाण नहीं है, वो राजा की शक्ति है और राजा किसी की भी वाणी को बंद कर सकता है, उसके अंदर ये सामर्थ्य है जी। और वो वाणी चाहे वो अच्छी है या बुरी है, जो राजा को अच्छी लगे तो बंद नहीं करेगा, राजा को बुरी लगे तो बंद कर देगा जी। तो यद्यपि तो वो घड़ा की जो आवाज है वो कोई बुरी तो नहीं थी, अच्छी ही थी, पर राजा को वो अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने बंद करने की कोशिश की। वो जो गज का जिक्र है जैसे हाथी का, हाँ तो वही तो बुरी लगी ना उनको, मतलब बुरी नहीं, उनका मतलब उनका पशुवृत्ति। प्रयोजन ये था ना कि गज यदि पानी पी रहा है तो गज को मारना है, तो गज की ध्वनि बुरी ही तो लगी ना एक तरह से, तो यही तो हुआ ना। तो ये तो बना नहीं फिर, गज कौन है, राजा किसकी आवाज को बंद करना चाहता है? बुरे लोगों की। नहीं तो वो तो बुरे थे नहीं। पशुवृत्ति, गज जानवर का ही प्रतीक है। तो आपका कहना ये कि वो पाश्विक वृत्ति को रोकना चाहते हैं। जी। तो ठीक है, आप इस तरह का यदि बनाना चाहते हैं तो बन सकता है ये अपने आप में, लेकिन ये तो ऐतिहासिक कथा तो है श्रवण कुमार की। जी जी। जो आप बनाना चाह रहे हैं वो भी बन सकती है कि भाई राजा का काम है कि वो दूसरों के शब्द पर, ये एक किसी परिस्थिति विशेष में ये पावर होती है राजा के पास कि वो किसी की वाणी को बंद कर दे। ये खास परिस्थिति में, हमेशा नहीं होती है उसके पास ये पावर। हमेशा यदि उसके पास ये पावर हो कि वो किसी भी व्यक्ति की वाणी को बंद करने का सामर्थ्य रखता है, तो फिर तो प्रजा को कोई स्वातंत्र मिलेगा नहीं, कैदी जैसे हो गए, फिर तो सब गुलाम जैसे हो गए ना। पर राजा और प्रजा में गुलाम का और मालिक का संबंध नहीं होता है, पुत्रवत माना है ना, तो राजा और प्रजा में तो संतानों का और पिता का जैसा संबंध होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई राजा के पास हमेशा ही ये पावर होती है कि वो किसी की भी वाणी को बंद कर दे, अच्छी हो या बुरी हो। ये उसको सोचना चाहिए कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, ये तो अलग हो गया, और उसके पास सामर्थ्य तो है, तो सामर्थ्य तो है उसके पास, ये मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन वास्तव में उसको हमेशा इस पावर को प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता है राजा के पास। किसी परिस्थिति विशेष में ही वो उसका प्रयोग करेगा। ठीक है, ठीक है, आप जो सोच रहे हैं, चिंतन किया, अच्छी बात है। तो ये तो ब्राह्मण हैं, बहुत बेचारे तपस्वी हैं, तो आपका ये सोचना है कि उनको नहीं पता था, उन्होंने तो कोई पशु ही समझा इसको, तो राजा को विवेकी भी होना चाहिए। फिर आपने जो चिंतन किया इससे ये निकल के आएगा कि भाई जिस व्यक्ति के पास पावर है तो उस व्यक्ति के पास उस पावर को प्रयोग करने का विवेक भी होना चाहिए। अब आप अपने ऊपर आ जाओ, आपके पास क्या क्या पावर है, क्योंकि महाराजा दशरथ तो अयोध्या के राजा हैं, हम किसके राजा हैं? ये शरीर भी तो अयोध्या है ना, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। अब हम इसके राजा हैं, तो हमारे पास भी पावर है। हमारे पास ये जो प्रजाएं हैं, इंद्रियां हैं, शरीर हैं, हाँ, इनके तो राजा हैं ना, मन के, हृदय के, भाव के, विचार के। तो हमें इन शक्तियों का कैसे प्रयोग करना है, हमारे पास भी एक पावर है, इसका कैसे प्रयोग करना है तो हमें भी पता होना चाहिए ना। क्योंकि जिस राजा दशरथ की आप बात कर रहे हैं वो राजा दशरथ आप में से प्रत्येक आत्मा है। यदि आप आलंकारिक वर्णन ही इसको लेंगे तो हर व्यक्ति दशरथ है ना। 10 रथ हैं हम सब के पास, 10 इंद्रियां, रथ मतलब गति करने के साधन, आगे बढ़ने के साधन, तो हर आत्मा ही 10 रथ है। तो आपने कहा कि उनको, उनके पास पावर तो थी कि वो किसी की भी वाणी बंद कर दें, और उन्होंने प्रयोग किया था आसुरी वाणी को बंद करने के लिए, लेकिन हो गया उल्टा, अनजाने में गलत हो गया। तो
ये बात तो हमारे साथ भी तो होती है ना। हम कोशिश तो करते हैं दोषों को दूर हटाने में, और कभी तो होता ये है कि दोष तो हटते नहीं, दोष तो चिपक जाते हैं, और जिसको रहना चाहिए था वो हट जाता है हमारे से। बीपी ने व्यक्ति को छोड़ा नहीं, शुगर ने छोड़ा नहीं, मोटापा ने छोड़ा नहीं, वो तो सब आके चिपक गई। उन्होंने तो धरना दे दिया, वो तो जा नहीं रहे हैं। जिनको जाना था वो जा नहीं रहे हैं, और जिसको रहना चाहिए था वो चला गया। नींद आती नहीं है, नींद चली गई। जो रोगी हो जाता है उसको नींद आती नहीं है, और जो ब्रह्मचारी हैं उनको नींद ज्यादा आती है, जो नहीं आनी चाहिए थी। ब्रह्मचारी को तो 3-4 घंटे आनी चाहिए थी, क्योंकि उसको तो बड़ा तप करना है भाई। तो अब इस ब्रह्मचारी को भी सोचना पड़ेगा फिर, इसको किसका मुंह बंद करना चाहिए, नींद का। हाँ, कई तो क्लास में भी अपनी पूरी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 3-4 घंटे में कम से कम आधा घंटा तो पूर्ति हो ही जाती है। कभी आंखें बंद करी, कभी खोली, कभी बंद करी, ऐसे करते करते थोड़ी तो पूरी हो ही जाती है। तो ये जिनको ज्यादा नींद आती है उनके लिए उपाय ये है कि रात को खाना बंद करो, और या तो इतना सा खाओ, बहुत कम खाओ रात को, और 7 बजे ही खा लो। कितने बजे होता है यहाँ पे भोजन? 7:30। चलो 7:30 तो ठीक ही, आजकल गर्मी में जल्दी बच जाते हैं। 7:30 खा के फिर 9-9:30 बजे सो कम से कम, तो थोड़ा पच जाए तब तक। ऐसा ना हो कि खूब सारा खा लिया रात को कि अब तो सोना ही है, अब कौन सा क्लास में बैठना है, थोड़ा 1-2 चक्कर लगा के सोना ही है, तो खा लो ठीक से, तो फिर सुबह आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो बहुत कम इसीलिए खाने का विधान था। अच्छा, फिर कुछ रात को नहीं खाते हैं, कुछ हैं ऐसे भी आप में से ब्रह्मचारी, बोले जी हम रात को खाना नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो वो सुबह नाश्ता ज्यादा कर लेते हैं, फिर उनको ये है कि हमने तो रात को भी नहीं खाया था, तो उसमें पूरा पेट भर लेते हैं, तो फिर वो कक्षा में नींद आएगी, तो इसलिए नाश्ता भी कम करना चाहिए। तो बोल जी फिर खाएं कब? कभी मत खाओ, इतना खाओ जिससे जिंदा रहो। तो कुछ पाने के लिए तो कुछ तो खोना पड़ता है ना। वहां गुरुकुल खानपुर में एक ब्रह्मचारी था, अनुपम। तो गुरुजी उसको बोलते थे, दिमाग बहुत अच्छा था उसका, पर महाप्रमादी था वो लड़का। तो पता नहीं कहीं सुनेगा तो बोलेगा जी आपने मेरा नाम भी ले दिया था। तो गुरुजी उसको कहते, तू जब तक 50 सूत्र नहीं सुनाएगा तेरे को भोजन नहीं मिलेगा कल से। तो अब उसने सुन लिया, तो वो क्या करता था, वो नाश्ते में ही, वहाँ बहुत बड़े बड़े कटोरे हैं वहां पर गुरुकुल खानपुर में, तो वो 2 कटोरे दलिया पी लेता था, और आराम से जाके वहां अमरूद के ऊपर बैठता पेड़ पे, और डाली पे ही सो जाता था भला आदमी। मैंने कहा कहीं गिर जाएगा तो नीचे चोट लग जाएगी, नीचे तो सोया कर कम से कम। अब नीचे सोए तो दिख जाए किसी को। तो आराम से वहां अमरूद के ऊपर उल्टा लेट के, सिर टिका के, आराम से 1 बजे तक सोता था दलिया पी करके। तो दोपहर खाना ही नहीं है उसको, तो आप क्या मना करोगे? तो इसलिए रास्ता निकालने में भी ब्रह्मचारी माहिर होते हैं, पर रास्ता कौन सा निकालना है, पावर कहाँ प्रयोग करनी है, जो आप दशरथ को कह रहे हैं उपदेश, वो अपने लिए भी लागू होता है। तो ठीक है, आपने ऐसा चिंतन किया तो अच्छी बात है। और कोई नहीं करता चिंतन, तो करते क्या है ये सेवा वाले, क्या करते हैं, कम से कम सेवा करते करते रामायण का चिंतन क्यों नहीं करते हो? कल से सेवा वाले पूछेंगे, सब सेवा वाले एक एक प्रश्न पूछेंगे कल से, ठीक है कृष्ण मिलन जी? हाँ, सेवा करते करते चिंतन किया करो। और दूसरे लोग तो अपनी पढ़ाई का, चलो अष्टाध्यायी का चिंतन कर लिया करो, कोई बात नहीं है। तो आगे पढ़े चलिए। तो इन्होंने बताया कि ये उस समय का मिला हुआ शाप है मेरे को। उन्होंने कहा था कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़फ के मर रहा हूँ, ऐसे ही आप भी मरेंगे। अभी कर्मों की गति इतनी गहन है कि और उसके पीछे भी जाएं, खोज करें कि भाई उनको ये फल क्यों मिला। श्रवण कुमार के जो माता पिता हैं वो तो जंगल में रह के तपस्या कर रहे हैं, कोई भी बुरा काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये इतना दारुण दुख क्यों प्राप्त हुआ?
तो पता लगेगा उनका भी कोई पिछले जन्म का ऐसा कर्म रहा होगा, क्योंकि ये कर्म फल व्यवस्था तो कहीं भी पीछा छोड़ती नहीं है। भले ही व्यक्ति जंगल में चला जाए, चाहे पाताल में चला जाए, चाहे गुफा में चला जाए, समुद्र में चला जाए, कर्म तो हमारे पीछे आते हैं। तो महाभारत में आता है ना कि जैसे बछड़ा अपनी माँ का अनुसरण करता है, जहाँ जहाँ माँ जाएगी वहाँ वहाँ बछड़ा जाएगा, या फिर बछड़े का अनुसरण माँ करती है। छोटा बछड़ा है गाय का, तो जिधर जिधर वो बछड़ा जाता है पीछे पीछे माँ भी जाती है। तो ऐसे ही कर्म फल हमारा अनुसरण करता है, जहाँ जहाँ हम जाएंगे हमारे कर्म का फल वहाँ वहाँ हमारे पीछे आएगा। तो कभी कभी कुछ लोगों को घर आदि से इसलिए निकाल दिया जाता है, बोले भाई इसको सारे सुख मिल रहे हैं और हमारे को नहीं मिल रहे हैं, तो इसको खदेड़ो यहाँ से। अब उस व्यक्ति को निकाल दिया घर से, तो भी तो कुछ वो जहाँ भी जाएगा ना थोड़े दिन के बाद वो वहाँ भी सुखी हो जाता है, और जिन्होंने निकाला था वो उसके निकालने के बाद और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो जिसको जो मिलना है वो तो मिलेगा, और किसी को दुख मिलना है वो दुख के कारण भाग जाता है कि घर में तो बड़े दुख मिल रहे हैं, तो चलो अभी वहाँ आश्रम में चलते हैं या जंगल में चले जाते हैं, वहाँ एक झोपड़ी बना के रहेंगे। आश्रमों में भी राग द्वेष हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो उसका पीछा करेगा, जैसे ये जंगल में जाके तपस्या में लग गए थे। तो इसलिए व्यक्ति को ना बहुत ज़्यादा क्लियर रहना चाहिए कर्म फल व्यवस्था के प्रति, अत्यंत स्पष्ट माइंड वाला होना चाहिए। मेरे को जो मिलना है वो मिलके रहेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। अच्छा भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा, मिलेगा मेरे को, और जो मेरे को नहीं मिलना है वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैंने कितना भी शोर क्यों ना मचाऊं, कितने भी झगड़े क्यों ना करूं, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। तो हमारे बहुत सारे शोर इसीलिए होते हैं जी, बड़ा पक्षपात होता है। आपको नहीं पता, हमारी कक्षा में तो एक को तो बहुत सम्मान दिया जाता है, दूसरे को हमें तो कभी पूछते ही नहीं है जी। हमारे तो यहाँ गुरुकुल में बड़ा पक्षपात होता है, एक को तो वो दूध देते हैं तो पूरा गिलास भर के देते हैं, हमें थोड़ा सा खाली देते हैं। एक तो दोबारा घी मांगे तो भी दे देते हैं, हमारे को एक बार भी नहीं देते हैं। ऐसे छोटे ये शिकायतों से जीवन की शुरुआत होती है, और फिर वो ये शिकायत इंसान तक ही सीमित नहीं रखते, भगवान तक भी करते हैं। बोले पता नहीं मेरा ही किस्मत ऐसी क्यों है, भगवान मेरे पीछे क्यों लगा रहता है, मैं जहां भी जाता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये भाषा बोलता है व्यक्ति। तो ये भाषा जरा भी सुख देने वाली नहीं है और उचित नहीं है ये भाषा, क्योंकि आप कितना भी शोर मचाएंगे तो भी वो नहीं होगा जो आपके मन को पसंद है, वो होगा जैसा आपने कर्म किया है। उसको कौन टालेगा। पसंद तो आपको पता नहीं क्या क्या है, पर वो सारी पसंदें तब मिलेंगी, पूरी होंगी जब आप उसके लिए कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। पसंद पूरी हो सकती हैं, शर्त एक ही है, उनके लिए जो अपेक्षित पुरुषार्थ है वो जरूर करना पड़ेगा, उनके लिए अपेक्षित कर्म है वो करना पड़ेगा, कुछ भी मिलेगा फिर। क्योंकि हर चीज की एक कीमत है, वो चुकाओ और वस्तु ले आओ। आप मार्केट में जाओ, अब सोनार की दुकान पे कोई भी जाए, सोने का मूल्य चुकाए और सोना ले आए। वो ये थोड़ी देखता है कि भाई ये किसान है, कि ये पढ़ा लिखा है, कि ये कॉलेज में प्रोफेसर है या वकील है, कोई भी है, भाई कीमत चुकाओ और लेके जाओ। तो ऐसे ही जीवन की हर वस्तु है, कोई भी व्यक्ति उसके लिए कीमत चुकाए और वो उस वस्तु को पाए। लेकिन केवल संकल्प से नहीं होगा, बिना वस्तु को चुकाए। और हाँ, एक चीज ऐसी है इस संसार में जो कीमत चुकाने से नहीं मिलती है, वो है भगवान की कृपा।